नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड बीमारी के इलाज के बारे में। हम जानेंगे टाइफाइड बीमारी के इलाज के लिए कौन सी दवाइयाँ या मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा हम जानेंगे उन उपायों के बारे में जिसकी मदद से आप टाइफाइड बीमारी से बच सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर DL शर्मा सर। डॉक्टर DL शर्मा सर को इस क्षेत्र में 40 साल का अनुभव है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं हम डॉक्टर DL शर्मा सर से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर DL शर्मा, जनरल फिजिशियन, जयपुर में कार्यरत हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट, इलाज एवं बचाव के बारे में। टाइफाइड फीवर बहुत कॉमन बीमारी है हमारे देश में। यह लगभग 10% पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है हर साल, जिसकी वजह से मरीज को बुखार, भूख कम लगना, पेट दर्द, दस्त, उल्टी जैसे लक्षण आते हैं। अगर मरीज को समय रहते इसका इलाज करा लिया जाए तो मरीज जल्दी भी ठीक हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होते हैं। टाइफाइड फीवर के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करने के बाद मरीज को लक्षणों में आराम 2-3 दिन में आने लग जाता है और ज़्यादातर केसेज में 7 से 14 दिन के अंदर मरीज पूर्णतया ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक्स की बारे में बात करें तो डॉक्टर अगर टाइफाइड फीवर के बारे में सस्पेक्ट कर रहे हो या टाइफाइड की जाँच पॉजिटिव आई है, जैसे विडाल टेस्ट, टाइफाइडोट एवं ब्लड कल्चर, तो फिर डॉक्टर आपको सेफेक्सिम या सेफ्ट्रैक्सोन नामक दवाई आपको स्टार्ट कर सकते हैं। सेफेक्सिम ओरली टेबलेट फॉर्म में दिया जाता है। इसकी डोज है 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार। एंटीबायोटिक सेफ्ट्रैक्सोन एडल्ट्स में 2 ग्राम डोज में दिन में 2 बार इंजेक्शन के द्वारा IV रूट में दिया जाता है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक को भी सेफेक्सिम या सेफ्ट्रैक्सोन के साथ ऐड कर सकते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन तब ऐड की जाती है जब मरीज को सेफेक्सिम या सेफ्ट्रैक्सोन से अकेले से आराम नहीं मिल रहा हो। तो मरीज के लक्षण जैसे दस्त, उल्टी, बुखार, पेट दर्द पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन को ओरली टेबलेट फॉर्म में दी जाती है। इसकी डोज होती है 500 मिलीग्राम दिन में 1 बार। इन सभी एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसलिए पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की सलाह से एवं प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, वरना मरीज को कई नुकसान भी हो सकते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल नामक दवाई भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। पर इन एंटीबायोटिक्स का आजकल कम यूज रह गया है, क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन एवं ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल के अगेंस्ट बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। फिर भी अगर ब्लड कल्चर जांच में यह बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स के प्रति सेंसिटिव आता है तो इन एंटीबायोटिक्स को चालू किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार सीरियस केसेज में जब पेशेंट्स में एन्सेफेलोपैथिक कॉम्प्लिकेशन, जैसे पेशेंट्स के दिमाग में सूजन आ गई हो, कोमा में हो, बेहोश हो या शॉक में हो, तो डेक्सामेथासोन नामक स्टेरॉइड को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा टाइफाइड पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे बुखार, बदन दर्द के लिए पैरासीटामोल टेबलेट भी दी जा सकती है और फ्लूइड्स भी दी जाते हैं। फ्लूइड्स पेशेंट्स ओरली भी ले सकता है या IV ड्रिप में भी दे सकते हैं। इसके अलावा कई कॉम्प्लिकेशंस में मरीज की सर्जरी भी की जाती है, जैसे आंतों का फटना, पित्त की थैली में सूजन आना या पस डेवलप हो जाना। तो इन कॉम्प्लिकेशंस में मरीज की सर्जरी भी की जाती है। इसलिए पेशेंट्स को टाइफाइड फीवर में समय रहते डॉक्टर के परामर्श से इलाज स्टार्ट कर देना चाहिए। अब लास्ट में मैं टाइफाइड फीवर से बचने के कुछ उपाय बताऊंगा दोस्तों। तो अगर बचाव की बात करें दोस्तों, तो यह फूड बॉर्न डिजीज है और ये कंटामिनेटेड खाने और पीने से फैलती है। तो इससे बचने के लिए आप खाने से पहले अच्छे से हाथ धोएं और बाहर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो रॉ अनकुक्ड फूड नहीं खाएं। हमेशा खाना अच्छी जगह पर खाने जाएं जहां साफ सफाई हो और हाइजीन मेंटेन हो। इसके अलावा अगर आप हाई रिस्क एंडेमिक एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं तो
आप डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टाइफाइड फीवर के इलाज और बचाव के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको कुछ मदद मिली होगी। तो ये थे डॉक्टर DL शर्मा सर, जिन्होंने टाइफाइड के इलाज और बचाव के उपायों पर हमें जानकारी दी। डॉक्टर DL शर्मा सर के अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.didoc.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड रिलायबल, ऑथेंटिक, यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल डायडॉक हेल्थ को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।